तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 5 होने वाला है। सेट नंबर 1, 2 और 3, 4 को हम लोग बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 5 है। इसमें जो हमारे क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं वो हमारे आने वाले सभी एग्जामों में जैसे यूपीपीसीएल वगैरह में सभी में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू इंडक्टर। हमसे पूछ रहा है हमारे पास अगर दो इंडक्टर हैं जिनको हम लोगों ने कपल किया है, या तो मैग्नेटिक कपल होते हैं। बोला कौन सी वैल्यू है। अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एम बराबर होता है के अंडर रूट L1 L2 होता है। एम बराबर के हमारा होता है अंडर रूट L1 L2। अगर हम के की बात करें जो हमारा के का मान होता है वो हमारा होता है एक से कम होता है। मैक्सिमम जो है एक जा सकता है। मैक्सिमम कितना, एक जा सकता है। यानी के का मान कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम देखें इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक से ज़्यादा नहीं है। हमारा 0.9 बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कह रहा है, अ रेजिस्टेंस एंड अनदर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ डीसी वोल्टेज, द वोल्टेज आर जीरो आफ्टर सम टाइम, द अनदर एलिमेंट इज प्योर। तो दूसरा हमसे वो पूछ रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस हमारे पास, उसके साथ कोई एक दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, सीरीज में कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। हमें पता नहीं दूसरा एलिमेंट है कौन सा। हमें ये बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। जब इसको जोड़ते हैं तो कुछ समय बाद जिसके ये जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। किस तरह शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज जो है जीरो हो जाता है। तो ऐसा हमारे पास केवल और केवल एक एलिमेंट है जिसमें कुछ समय पश्चात शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थात वोल्टेज का मान जीरो हो जाता है। वो हमारा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, फॉर आर एल सी ए सी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस द करंट इज। अगर हम बात करें आर एल सी सीरीज सर्किट की रेजोनेंस की स्थिति में करंट का मान कितना होता है। अगर हम बात करें जब आर एल सी हमारा सीरीज सर्किट होता है तो इस स्थिति में हमारे जो रिएक्टेंस होते हैं वो हट जाते हैं। केवल और केवल कैपेसिटर वर्क करता है। और कैपेसिटर की स्थिति में जब किसी सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर लगा होता है तो इस स्थिति में पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है। कितना यूनिटी, पावर फैक्टर हमारा कितना यूनिटी होता है। यानी कि पावर फैक्टर तो यूनिटी होना कन्फर्म है। ठीक है। उसका हम पूछा करंट की स्थिति कैसी होगी, मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, ये हमें बताना है। जब हमारा इंपिडेंस घट गया, रिएक्टेंस हट गया, तो यानी कि इंपिडेंस घट गया, और जब हमारा इंपिडेंस घट गया तो करंट मैक्सिमम स्थिति में पहुंच जाएगी। करंट मैक्सिमम एंड यूनिटी पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, आ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस एट 1 मेगा हर्ज। हमारे पास कोई सीरीज आरएलसी सर्किट है जो कब रेजोनेंस करता है, 1 मेगा हर्ज पे रेजोनेंस करता है। अब हम बात कर रहे हैं 1 मेगा हर्ज पे रेजोनेंस करता है। कह रहा है अगर फ्रिक्वेंसी 1.1 हो जाए, कितनी, 1.1 मेगा हर्ज हो जाए, तो सर्किट का इम्पीडेंस जो है कैसा होगा। सर्किट का इम्पीडेंस कैसा होगा। अगर हम बात करें यूनिटी पे हमारा रजिस्टिव सर्किट होता है, यूनिटी पे हमारा रजिस्टिव होता है, यहाँ पर रजिस्टिव होगा, यूनिटी पे यहाँ पर रजिस्टिव होगा। अगर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो रही है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, तो हमारा कैसा सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा। रेजोनेंस से कम होगी तो कैपेसिटिव होगा, रेजोनेंस ज़्यादा तो इंडक्टिव सर्किट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट इन। जो थेवेनिन थ्योरम होती है उस पर हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें क्या क्या मिलता है। अगर हम बात करें थेवेनिन थ्योरम की तो हमें एक वोल्टेज सोर्स मिलता है और उसके साथ रेजिस्टेंस में इम्पीडेंस मिलता है। अ वोल्टेज सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, थ्री रेजिस्टेंस 5 ओम आर कनेक्टेड इन स्टार। हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं जो कैसे जुड़े हुए हैं, स्टार में जुड़े हुए हैं। कैसे, स्टार में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पास कैसे स्टार में जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे स्टार में। ये हमारे रेजिस्टेंस है, 3 स्टार में जुड़े हुए हैं। हमसे अगर हम इनका डेल्टा निकालें, डेल्टा में हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जब भी हम स्टार से डेल्टा में जानते जाते हैं तो हमारा जो प्रतिरोध और इंडक्टर की वैल्यू होती है 3 गुनी हो जाती है। तो यानी कि अगर ये 5 5 के हैं तो ये कितने कितने 15 15 ओम के हो जाएंगे, 15 15 ओम के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, द बैंडविड्थ ऑफ एन एसी सीरीज सर्किट कॉन्सिस्टिंग ऑफ आर एल एंड सी। बैंडविड्थ पूछ रहा है ऐसे सर्किट की जिसमें आर एल सी सीरीज सर्किट लगाओ। आर एल सी सीरीज सर्किट लगाओ, उसकी हमसे बैंडविड्थ का मान पूछ रहा है। तो बैंडविड्थ हमेशा याद रखें एल अपॉन आर होती है। बैंडविड्थ कितनी, एल अपॉन आर होगी, किसनी, नहीं ये तो टाइम क्वेश्चन होता है। बैंडविड्थ हमारी होगी आर अपॉन एल, बैंडविड्थ हमारी होगी आर अपॉन एल। सीरीज आर एल सी सर्किट बैंडविड्थ हमारी होगी आर अपॉन एल।
चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, फॉर बैलेंस थ्री फेज सप्लाई सिस्टम द फेजर सम ऑफ लाइन करंट इज नॉट जीरो इफ द लोड इज। हमसे पूछ रहा है थ्री फेज बैलेंस हमारे पास सप्लाई सिस्टम है और उसका फेजर सम है जीरो नहीं है। अगर फेजर सम जीरो नहीं होगा तो हुआ तो हमारा स्टार और डेल्टा दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम हमारा स्टार या डेल्टा होगा। लेकिन अगर उसमें आई आर प्लस आई वाई प्लस आई वी, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई वी का मान अगर जीरो नहीं है, आई बी का मान अगर बराबर जीरो के नहीं है, तो हमारा क्या होगा, कोई सा भी हो सकता है, या तो स्टार और डेल्टा में कोई सा भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, एट सीरीज रेजोनेंस ऑफ आर एल सी सर्किट द इम्प्रेस्ड वोल्टेज इज। अगर हम बात करें सीरीज रेजोनेंस सर्किट ऑफ एन आर एल सी सर्किट, इम्प्रेस्ड वोल्टेज, वोल्टेज जो होता है कितना होता है, किसमें होता है। सीरीज आर एल सी सर्किट की बात करें तो हम जानते हैं, अगर सीरीज हमारे पास आर एल सी सर्किट है तो उसमें एल और सी वाले टर्म्स हमारे, इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। हमारा जो पूरा पूरा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो केवल इंडक्टर में होता है, इक्वल टू द रेजिस्टिव ड्रॉप के होता है। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा। हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, अ माइक्रो 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक 10 का है और एक 20 का है। ठीक है, और ये एक सप्लाई से जुड़े हुए हैं, कितने, 20 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, 150 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, कितने, 150 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। और हमसे पूछ रहा है कि 20 ओम के 20 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा सेम केस बन रहा है, इसमें हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, लेकिन जो वोल्टेज डिवीजन रूल हमारा रेजिस्टेंस में होता है वाला नहीं लगाएंगे, उसका अपोजिट लगाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का उल्टा होता है। अगर हम बात करेंगे वी किस में निकालना है हमें, 20 ओम वाले में निकालना है। 20 ओम वाले में V20 वाले की बात करेंगे, हमारा क्या होगा, टोटल वोल्टेज 150 इंटू हमारे पास अपोजिट वोल्टेज, अपोजिट लेंगे, इसमें अपोजिट लेंगे। अगर रजिस्टेंस और सेम लेते, इसमें क्या है कैपेसिटेंस है तो अपोजिट लेंगे। 150 में हमें निकालना, 20 वाले में अपोजिट क्या है 10 अपॉन में टोटल यानी कि 30। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें 50 वोल्ट मिल जाएगा, 50 वोल्ट मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो एक ऐसा मिश्रण जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वो अपने आसानी से अपने अवयव में टूट जाए, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, सॉल्ट वाटर। जो हमारा सॉल्ट वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी। अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट, जो हमारी किलोवाट आवर होती है, ये कौन सी यूनिट होती है, हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, डोमेस्टिक यूनिट होती है एसआई यूनिट। अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट हमारी क्या होगी, वाट सेकेंड होगी। क्या होगी, वाट सेकेंड होगी, वाट सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा। 13 में पूछा गया है, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के हैं बट ऑफ डिफरेंट लेंथ, एक की लेंथ L1 है और एक की L2 है। चलिए रेडियस R है और 2R है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमसे किसका रेशियो पूछा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो पहले हम ये देख लें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये हमारा केवल निर्भर करता है कि हमारा मटेरियल किस पदार्थ का बना हुआ है। तो यानी कि जब मटेरियल हमको सेम बोल दिया गया है, यानी कि दोनों के लिए वैल्यू सेम होगी। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, आप 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इस, कितने का, 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हमारे पास कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, कैसा, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा गया है। अगर हम बात करें आदर्श वोल्टेज सोर्स की, तो आदर्श जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उसके साथ कोई सा भी रेजिस्टेंस वाला टर्म नहीं आएगा। और जब उसके साथ कैपेसिटर के साथ कोई भी रेजिस्टेंस वाला टर्म नहीं आएगा और इसमें हम सप्लाई प्रदान करेंगे, तो इसका मैंने डेरिवेशन भी कराया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। शुरुआती अवस्था में ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, किसी तरह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, जो
विल बी वेरी हाई फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल एंड स्टडी स्टेट। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज़्यादा मान होगा करंट का, उसका धीरे धीरे घटता हुआ चला आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रोसेस एट लीस्ट रेजिस्टिविटी। सबसे कम प्रतिरोधकता किसमें होगी? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा हमारी रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होगी? जिसकी चालकता सबसे ज़्यादा होगी, और चालकता इसमें किसकी सबसे ज़्यादा है? कॉपर की। कॉपर की चालकता सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन जनरल विथ टेम्परेचर राइज। जो हमारे पास इंसुलेशन है मतलब इंसुलेशन मतलब इंसुलेटर है। इंसुलेटर है, अगर उसका हम तापमान बढ़ाएंगे, टी का मान बढ़ाएंगे, अगर तापमान का मान हम लोग बढ़ाएंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होगा? घटेगा, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन तेज़ी से घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, ये डज नॉट चेंज, या नहीं घटेगा, तो बहुत तेज़ी से घटना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा, 17 में से पूछा गया है इन अ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। इन अ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। 17 में पूछा गया है इन अ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम द करंट कॉइल ऑफ वाटमीटर इज इंसर्टेड इन लाइन 1। लाइन 1 में हमारी कौन सी है? एक कॉइल है, कौन सी? करंट कॉइल। और लाइन 2 और 3 से हमारी पोटेंशियल कॉइल जुड़ी हुई है। और वाट मीटर कितना रीडिंग कर रहा है? 100 वाट। वाट मीटर कितनी रीडिंग कर रहा है? 100 वाट की रीडिंग कर रहा है। अगर हम बात करें 100 वाट की रीडिंग कर रहा है, तो हमसे पूछा है द रिएक्टिव पावर ड्राइन बाय द, रिएक्टिव पावर कितनी ड्रॉन की गई होगी? तो आप याद रखिए, जो एक्टिव पावर है उतनी ही रिएक्टिव पावर होगी, और जो इनका वेक्टर सम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अपरेंट पावर कहलाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 ये है, इसमें हमसे पूछा गया है आ इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 230 वोल्ट 400 वाट 50 हर्ट्ज। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 230 वोल्ट रिफर्स टू। 200, जो हमारे पास नॉर्मली घरेलू पंखे, फ्रिज, टीवी, कूलर होती है, इनमें जो वोल्टेज की रेटिंग लिखी होती है, ये वोल्टेज जो हमारा क्या दर्शाता है? किस मान को दर्शाता है? अधिकतम मान को, एवरेज वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू को? तो किसका तो एसी में जो है आरएमएस वैल्यू को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा, हमसे उसमें कह रहा है आज सीरीज आर एल सी सर्किट आर बराबर 200 ओम को दिया गया है, एक्सएल 30 ओम दिया गया है, एक्सी 30 ओम दिया गया है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत छोटा सा। इसमें जब एक्सएल बराबर एक्सी के हो गया तो हमारा कैसा कंडीशन हो गई? रेजोनेंस कंडीशन हो गई। यानी कि इसमें रिएक्टेंस वाला कोई भी टर्म नहीं आएगा। जो हमारी करंट बहेगी केवल और केवल रेजिस्टेंस के कारण बहेगी। और वोल्टेज कितना दिया गया है? 100 वोल्ट, 100 पाई प्लस 30 डिग्री वोल्ट। द इंस्टेंटेनियस करंट एट द पावर, करंट का मान हमसे पूछा गया और पावर फैक्टर का मान पूछा गया, पावर फैक्टर कितना होगा? तो ये बात तो याद रखिए, जब एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो रिएक्टेंस वाला टर्म नहीं है, और रिएक्टेंस वाला टर्म नहीं है, यानी कि इसमें तो यूनिटी पावर फैक्टर तो होना कंफर्म है। एक बात कंफर्म होगी, इसमें यूनिटी पावर फैक्टर होगा, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। उसका करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। यानी क्या करेंगे? 100 बटे, यहाँ 200 नहीं, यहाँ पे 20 होगा, 20 होगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं, फिर मैच करेंगे। 100 बटे 20 करेंगे तो कितना? 5 आ जाएगा। 5 sin 100 पाई प्लस 30। और अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो यूनिटी पावर फैक्टर बता ही चुके हैं कैसे आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, 20 में हमसे पूछा गया है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाई द इक्वेशन आई बराबर 50 sin 314 t माइनस 10 प्लस 3 sin 314 t माइनस 20। इस तरह की हमको एक वेवफॉर्म दी गई है। इसमें बोल रहा है आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? आई आरएमएस का मान पूछा गया है, तो कैसे निकालता है आई आरएमएस? देखिए, अंडर रूट के अंदर 1/2 लगा दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, या VM/√2 का स्क्वायर प्लस IM1/√2 का स्क्वायर प्लस IM2/√2 का स्क्वायर। इसमें हम 1/2 जब कॉमन लेते हैं, अंदर IM स्क्वायर प्लस IM2 स्क्वायर बचता है। यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अगर हम 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का हमारा 2500 बनेगा, और 30 का हमारा 900 बनेगा, 25 में 3400 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अंडर रूट के अंदर 1700 आएगा, जो हमारा लगभग 41.23 की आंसर आएगा। लगभग 41.23 का आंसर हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, इसमें हमसे पूछा गया है आ सीरीज RLC सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर इफ ऑपरेटेड एट फ्रिक्वेंसी ऑफ इन 50 हर्ट्ज।
हमसे कह रहा है एक हमारे पास सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसका कितना पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर है। इफ़ ऑपरेटेड एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 150 हर्ट्ज। पूछ रहा है कैसा पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर है। कैसा सर्किट है, आर भी है, एल भी है और सी भी है। आर एल और सी हमारे तीनों चीज़ें लगी हुई हैं और पावर फैक्टर इसका यूनिटी है। जब पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका मतलब ये हमारा कैसा सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट होगा। अगर ये हमारा रेजोनेंस सर्किट है तो उसमें फ्रिक्वेंसी हमारी होगी एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी होगा यहाँ पे, एल अपॉन सी। एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। सबने पढ़ा होगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन एन ओवरलोड लाइन इज। अगर हम बात करें ओवरलोड लाइन क्या होती है, जिसमें जो है धारा का मान ज़्यादा हो जाए, मतलब अपनी क्षमता से अधिक धारा घसीटने लगे। तो इस स्थिति में सबसे जो हमारे पास अच्छा इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से अच्छा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन द नेचुरल लोड, लेस देन द नेचुरल लोड, इक्वल टू नेचुरल लोड, नन ऑफ दिस। अगर हम कमी कर दें किसी तरह लोड में, क्या कर दें, नेचुरल लोड से कमी कर दें, ये हमारे लिए अच्छा होगा, लेस देन द नेचुरल लोड, क्योंकि लॉस फिर कम होंगे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा। इसमें हमसे पूछा गया है पावर फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिव वेव फॉर्म। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, देखिए फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस वैल्यू अपॉन आर एवरेज वैल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है इन द मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर a balanced three phase circuit by 2 watt meter method, if the 2 watt meter shows equal to reading then the power factor of the circuit is। हमसे कह रहा है हमारे पास थ्री फेज सप्लाई दी गई है और उसमें दोनों वाट मीटर की रेटिंग जो है हमारी सेम आ रही है, इक्वल रेटिंग, यानी कि W1 बराबर हमारा किसके है, W2 के हमारा बराबर है। तो बात करें जब W1 बराबर W2 की होता है, अगर इसको हम निकालना भी चाहें टेन थीटा बराबर रूट 3 W1 प्लस W2 अपॉन W1 माइनस W2, यानी कि टेन थीटा बराबर जीरो। और टेन थीटा में जीरो किसका मान होता है, टेन थीटा में जीरो किसका मान होता है, टेन जीरो का, यानी कि थीटा बराबर कितना है, जीरो। और कॉस जीरो मान कितना होता है, एक। हमसे पावर फैक्टर पूछा है नहीं, कॉस जीरो में कितने की यूनिटी, यानी कि एक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा। इसमें से कहा गया है अ कॉइल विथ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न हैज़ अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट। हमारे पास एक कॉइल है जिसमें कोई एक जो है निश्चित समय टाइम कांस्टेंट दिया गया है, और इसमें कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल। अगर एन की वैल्यू जो है डबल कर दी जाए, एन की वैल्यू डबल कर दी जाए, कितनी करिए, डबल कर दी जाए, तब हमसे कह रहा है इट्स टाइम कांस्टेंट विल बी। इसका जो है समय नियतांक कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको समय का फॉर्मूला पता है, टाइम कांस्टेंट टी बराबर होता है एल अपॉन आर। एल अपॉन आर, और एल जो हमारा निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, एन पे निर्भर करता है। और कैसा निर्भर करता है, एल बराबर म्यू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है, यानी कि एल जो है हमारा एल जो है हमारा किसके समानुपाती होता है, एन स्क्वायर के समानुपाती होता है, नंबर ऑफ टर्न के समानुपाती होता है। अगर ये दो गुना हो गया, नंबर ऑफ टर्न दो गुना हो गए तो एल हमारा चार गुना हो गया। अगर हमारा एल चार गुना हो गया तो हमारा टाइम कांस्टेंट भी चार गुना हो जाएगा, तो बिकम 4 टाइम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए ठीक है, तो हमारे ये इस तरह 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं बहुत जल्दी से। और इसी तरह की हमारी जो है टेस्ट सीरीज पर डे चलती रहेगी, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको निश्चित ही पेपर में फ़ायदा मिलेगा। चलिए धन्यवाद।